दोस्तों, इस प्लैनेट पर जिंदा रहने के लिए खुश रहना जरूरी है, वरना आप मारे जाएंगे। यहाँ जिंदा रहने के लिए हंसना जरूरी है। जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर हू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी असिस्टेंट बिली के साथ मिलकर एक पोर्टल बना रहे थे, जिससे वो इस यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट पर आसानी से जा सकेंगे, साथ ही पास्ट या फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकेंगे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर इस मशीन को बना लेते हैं। मशीन के पूरा होने पर डॉक्टर बिली से पूछते हैं कि तुम पहले पास्ट देखना चाहूंगी या फिर फ्यूचर। तब बिली उनसे फ्यूचर देखने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सीन चेंज होकर 1500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां केसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि खेतों में घूम रही थी, जहां उसकी सिस्टर उसे कॉल करके बेस पर वापस बुलाती है। केसी के पीछे एक रोबोट भी उसके साथ चल रहा था, जिसका नाम इमोजी बॉट है, जो कि इस पूरी जगह को माइक्रो बॉट्स की मदद से कंट्रोल करता था। जहां बेस पर पहुंचने पर उसकी बड़ी बहन उसे हंसते हुए बताती है कि उनकी मॉम मर चुकी है और यहाँ जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे थे वो भी मारे जा चुके हैं। केसी तब स्माइल करना बंद कर देती है और उसकी पीठ पर लगे हुए बैच में सैड इमोजी आ जाता है, जिसे इमोजी बॉट देख लेता है। केसी को उसकी सिस्टर स्माइल करने के लिए कहती है, पर वो बहुत ज्यादा दुखी थी, जिस वजह से वो स्माइल नहीं करती। तभी माइक्रो बॉट्स वहां आकर उसे खाक में मिला देते हैं। ये सब अपनी आंखों से होता देख केसी की सिस्टर भी दुखी हो जाती है और उसे भी इमोजी बॉट अपने माइक्रो बॉट्स की मदद से मरवा देता है। जहां इसी प्लैनेट पर फ्यूचर में बिली और डॉक्टर पहुंच जाते हैं और वो दोनों बेस के अंदर चले जाते हैं, पर वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखता। इमोजी बॉट्स उन दोनों को दूर से देख रहे थे। वहां उन्हें कई सारे माइक्रो बॉट्स भी दिखते हैं, पर वहां उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिख रहा था, जो कि उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। इसके बाद उन दोनों के सामने एक इमोजी बॉट आकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को एक एक टैग देता है, जो कि जाकर उनके पीठ पर चिपक जाता है। जहां इमोजी बॉट उन्हें खाने के लिए खाना भी देता है, जिसके बाद वो दोनों पूरे बेस पर घूमने लगते हैं। पर डॉक्टर को यही चिंता थी कि यहाँ कोई भी इंसान आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बिना किसी भी इंसान के लिए ये रोबोट्स क्यों काम कर रहे हैं। जहां घूमते हुए वो दोनों ग्रीन हाउस में चले जाते हैं, जहां प्लांट्स को किसी तरह की खाद दी जा रही थी, जो कि कैल्शियम की तरह डॉक्टर को लगती है। जहां खाद मशीन को ओपन करके देखने पर उन्हें इस जगह की सच्चाई पता चल जाती है कि यहाँ के सभी इंसान कहाँ गए। ये सब देख वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर इमोजी बॉट्स उन दोनों को भागता देख अटैक मोड स्टार्ट कर देते हैं। पर आगे जाकर वो इन्हीं इमोजी बॉट्स के बीच फंस जाते हैं। तब डॉक्टर बिली को स्माइल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये हैप्पी इंसान को कुछ भी नहीं करते थे। उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो दोनों बेस से बाहर निकल आते हैं, पर उनके पीछे माइक्रो बॉट्स पड़ चुके थे। वो अपनी टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बिली को यहाँ से चले जाने को कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर इस बेस को खत्म करना चाहते थे, ताकि इसमें फंसकर और भी लोगों की जान ना जाए। पर बिली डॉक्टर की बात नहीं मानती और उनके पीछे बेस में चली आती है, जहां वो दोनों देखते हैं कि ये पूरा बेस माइक्रो बॉट्स से ही बना है, जिनसे बचने का एक ही तरीका है, स्माइल करना। जहां ढूंढने पर उन्हें एक जंग लगा दरवाजा मिल जाता है, जो कि माइक्रो बॉट्स से नहीं बना था, जहां इस बेस का मेन कोर था। पर इसकी भनक वहां के सभी इमोजी बॉट्स को लग जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां उन्हें पता चलता है कि ये बेस असल में एक स्पेसशिप है, जिसका एक मैप भी उन्हें मिलता है। डॉक्टर स्पेसशिप के इंजन कोर को तबाह करने का तय करते हैं, ताकि वो सभी इमोजी बॉट्स को खत्म कर सके और ये पूरा स्पेसशिप भी ब्लास्ट हो जाए। किसी तरह डॉक्टर इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं, पर इमोजी बॉट्स ने खतरा भांप लिया था। बिली गलती से गलत रास्ते से डॉक्टर को ढूंढने चली जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी दिखती है। दूसरी तरफ इमोजी बॉट्स उन दोनों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। बिली वहां रखी हुई एक बुक को ओपन करती है, जिसमें उसे इंसानों का आज से पहले का सारा इतिहास पता चल जाता है कि कैसे धरती इंसानों के बीच की लड़ाइयों की वजह से ये धरती खत्म हो चुकी थी और सभी इंसानों को अर्थ को छोड़कर जाना पड़ा था, ताकि वो जिंदा रह सके। तभी बिली के पीछे एक बच्चा आकर खड़ा हो जाता है, जो कि बिली से पूछता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। पर दूसरी तरफ डॉक्टर ने इंजन को ब्लास्ट होने के लिए जाम कर दिया था, जो कि चंद मिनटों में ब्लास्ट हो जाता। पर वहां एक इमोजी बॉट डॉक्टर को मारने पहुंच जाता है, जिसका डॉक्टर एक हेडशॉट में गेम बजा देता है और शिप के ब्लास्ट होने से पहले बिली को ढूंढने निकल पड़ता है।
तब डॉक्टर को वही बच्चा मिलता है जो कि उन दोनों को शिप में मौजूद हाइबरनेशन पॉट्स के रूम में ले जाता है, जहां हजारों इंसान इन पॉट्स में सोए हुए थे, जिस वजह से डॉक्टर सबसे पहले जाकर इंजन ब्लास्ट को रोक देता है ताकि इंसानों की जान ना जाए। पर अब बाहर भी इंसानों की जान खतरे में थी, जिस वजह से डॉक्टर इन इमोजी बॉट्स को खत्म करने का ठान लेते हैं। जहां इसका कोई तरीका ढूंढने के लिए वो उसी बुक में कोई सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, जहां बुक से उन्हें पता चलता है कि किसी ने इन इमोजी बॉट्स में हैप्पीनेस को नेसेसरी कर दिया था। पर इन इमोजी बॉट्स को हैप्पीनेस का मतलब बस स्माइल करना ही पता था, जिस वजह से वो उन लोगों को खत्म करने लगे जो कि यहाँ खुश नहीं थे, क्योंकि यही उनकी प्रोग्रामिंग में था। जिसके बाद डॉक्टर सभी लोगों को वहाँ की सारी सिचुएशन समझाते हैं और वो सभी मिलकर इमोजी बॉट्स पर हमला कर देते हैं, जहां इमोजी बॉट्स भी अपने माइक्रो बॉट्स को इंसानों को खत्म करने के लिए भेज देते हैं। तभी लड़ाई के दौरान डॉक्टर को एक इमोजी बॉट की सॉफ्टवेयर चिप दिख जाती है जिसमें उनका सारा डेटा था। तब डॉक्टर उस रोबोट की चिप को अपने रिसेट पेन से रिसेट कर डालते हैं और वहां बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। सभी इमोजी बॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिस वजह से सभी इमोजी बॉट्स का सॉफ्टवेयर रिसेट हो जाता है और पहले फील्ड हुआ हैप्पीनेस वाला कॉन्सेप्ट भी इरेज हो जाता है और यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अब सभी इमोजी बॉट्स पहले की तरह ह्यूमन फ्रेंडली बन जाते हैं, जिसके लिए ही असलियत में उन्हें प्रोग्राम किया गया था। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।